औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। हम बात कर रहे थे दावतुल कबूर, इल्मे तकसीर के बारे में। और बहुत से जो इस राह सलूक के तालिबीन हैं, आशिकीन हैं, वासलीन हैं, आरफीन हैं, वो इस रास्ते को, दावतुल कबूर के रास्ते को पाकर वो अपनी मुश्किलात को हल करवाते, वली वासिल बिल्ला बनते हैं, औलिया अल्लाह की दायमी हजूरी हासिल करते हैं। और उनके लिए ये मैं उनको बता रहा हूँ जो आमलीन कामलीन आरफीन लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी मकसद मारिफत इलाही में गुजार दी हो और इन खुदा के खुदादाद राजों को जानने में अपनी जिंदगी सर्फ कर दी हो, तो वो इल्मे दावतुल कबूर को अपना सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा अपना कह लें जो उसका इसमें आज़म है, उसको वो सबसे ज़्यादा अपना कीमती असासा समझकर अपने पास रखते हैं। क्योंकि हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, फ़कीर कामिल वो है, मुर्शिद कामिल वो है जिसके एक हाथ में इल्म अक्सीर, दूसरे हाथ में इल्म तकसीर, यानी एक हाथ में इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत, दूसरे हाथ में दावतुल कबूर की ताकत उसके हाथ में हो, और वो इन दोनों चीज़ों पर पूरा शाहसवार आमल कामल हो। शाहसवार का मतलब है कि वो इनमें शाहसवारी हासिल कर चुका हो, पूरा आमल कामल बन चुका हो। तो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर और इसके बाद दावतुल कबूर। हम आज बात करेंगे कौन से तालब दावत पढ़ सकते हैं। आज हर बंदा कहता है मैंने दावत पढ़नी है, जिन जिन लोगों ने बयान सुने कहते दावत पढ़नी है, सुल्तानुल आरफीन की किताबें पढ़ते कहते दावत पढ़ेंगे। पहले सुन ले दावत पढ़ने के आदाब क्या हैं और दावत पढ़ने वाला कौन हो सकता है, कैसा होना चाहिए और किसको दावत पढ़नी चाहिए, ये सबसे पहले सुन लें। दावत कोई आसान काम नहीं है और ये दावत एक राज है, जो राज कोई किसी को नहीं बताता। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर हकीर साईं महबूब पीर अपने मुर्शद कुलाची शरीफ के बादशाह हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जो साहब इरफान हैं, और उनके साहबजादा हज़रत पीरो मुर्शद फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी इजाज़त बासआदत से ये फ़कीर दावत पढ़ता भी है और दावत के तरीके भी समझाता है। और उनके वो राज जो सुल्तानुल आरफीन ने अपनी किताबों में महफूज कर दिए थे, फ़कीर नूर मोहम्मद सरकार ने उनको खोल कर लोगों के सामने रख दिया कि लोगों आओ, जो तालिबीन ख़जाना है, मारिफत के ख़जाने के तालब हैं, वो आएँ और इस इल्म गिरा को हासिल करें, इस कीमती ख़जाने को हासिल करें। और ये फ़कीर वही कीमती ख़जाना आपको बता रहा है। दावत पढ़ने वाले का फिर सुन लें, सुल्तान बाहू फरमाते हैं दावत पढ़ने वाला वक़्त का वली बन जाता है, क्योंकि वो किसी वली से या नबी से जब रजू करता है तो वो भी उसको वली बना देते हैं, गौस बना देते हैं, कुतब बना देते हैं, अब्दाल बना देते हैं। और दावत पढ़ने वाले के बारे में सुन लें, दावत कौन पढ़ सकता है। हज़रत सुल्तानुल आरफीन की किताबों की शरह बयान करती है और हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद की इरफान में लिखा है, और कुछ बातें जो सीना बसीना दी जाती हैं मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाई, उनमें से ये है कि तब तक बंदा इसमें दावतुल कबूर नहीं पढ़ सकता जब तक वो किसी कामल मुर्शद का मुरीद होकर फना फिल शैख की मंजिल को पार नहीं कर जाता। फना फिल शैख की मंजिल कहते हैं कि अपने आप को पूरा मुर्शद में गुम कर देना, अपनी मोहब्बत का मरकज मुर्शद बना देना, अपना सब कुछ अपने मुर्शद को मान लेना और उसकी दिलो जान से माल से खिदमत करना
उसके दीदार को अपना सबसे बड़ा मशगला बना लेना, हर वक्त मुर्शद मुर्शद के नाम की तस्बीह करना, यहाँ तक मुर्शद का तसव्वुर करना कि अपने आप में मुर्शद नजर आना शुरू हो जाए। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात-ए आली में कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। ऐसे फना हो जाए मुर्शद की ज़ात में कि मुर्शद ही मुर्शद नजर आए, मुर्शद के अलावा कोई नजर ना आए। और उसके बाद आप करें तसव्वुर इसमें मोहम्मद, जिसे कहते हैं फना फिर रसूल। फना फिर रसूल के बगैर कोई बंदा जब दावत पढ़ता है वो नुकसान रिज्जत का शिकार होता है, साइको हो जाता है, पागल हो जाता है, दावत कामयाब नहीं रहती। इसीलिए तो बहुत से लोग इस रास्ते से पीछे हट जाते हैं। जी हमें फैज़ नहीं हुआ, हमारी दावत नहीं खुली, हमारी औलिया से मुलाकात नहीं होती। क्यों नहीं होती? उस रास्ते से आए जो सही रास्ता है। हर एक जहान का एक अलग-अलग रास्ता है। आप वो रास्ता छोड़कर, मिसाल के तौर पर आपने मशरक की तरफ जाना है और जाएं मगरब की तरफ, तो ऐसे ही होगा। मंजिल आपकी किसी तरफ है, जहां आप किसी तरफ रहे हैं, तो फिर कैसे ठिकाने पर पहुंचेंगे? मिसाल के तौर पर हमने इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद की गाड़ी में बैठेंगे। हम इस्लामाबाद की गाड़ी में बैठकर कहें हमें लाहौर उतार दिया जाए, तो ऐसे नहीं होना। सऊदी अरब के जहाज की टिकट लेकर बैठनी है तो सऊदी अरब के जहाज ने आपको सऊदी अरब ही पहुंचाना है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो आपको इराक या दुबई पहुंचा दे। इसी तरह मिसाल दे रहा हूं कि इस जहान का भी एक रास्ता है। आप उस रास्ते से दावतुल कबूर पर जाएंगे तो दावत खुलनी है। ये बड़े खास और राज की बात है जो मैं फुकरा के सीने में महफूज है, जो आपको बता रहा हूं। अगर मिसाल देता हूं, आप दावत पढ़ते हैं तो आप ही दावत पढ़ते हैं। अगला मुर्शद वली नबी आपको नहीं मिलता, क्योंकि हम गुनहगार बंदे हैं। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, गुनहगार बंदा, सबसे पहले तो हमारे गुनाह ही माफ हो जाए, बड़ी बात है। न नमाज है, न कुरान है, न हज है, न ज़कात है। यानी मुसलमानों वाली तो कोई हमें आजकल बात नहीं नजर आती। तो हम जैसे गुनहगार बंदे किसी नबी वली को बुलाने लग जाएं तो वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबसे पहले तो हमारी जुबान इसमें ज़ात से पाक ही नहीं हुई कि हम उनको बुला सके। ना आंखें गुनाहों से पाक हुई हैं, इसमें अल्लाह ज़ात आंखों पर करे लगातार, ताकि आंखों के गुनाह माफ हों, ताकि वो उन नबी और वली की ज़ियारत कर सकें। हाथों के गुनाह माफ करें ताकि मुसाफा अल्लाह के औलिया अंबिया से कर सकें। तो इसलिए अगर हम दावत पढ़ते हैं, हम दावत पढ़ेंगे तो अगला नबी या वली या कोई भी रूहानी हमसे मुलाकात करने से इनकार कर सकता है कि मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा। बल्कि अगर हम यहाँ तक कि अगर जहन में कोई दुनियादारी चल रही हुई या बड़ी गुनहगारी चल रही हुई या पाकी पलीती हुई, तो वो रिज्जत का शिकार, यानी कि वो अल्लाह का वली या नबी गुस्सा कर लेता है और वो गुस्से की वजह से वो बंदा मुश्किल में पड़ जाता है, यानी अल्लाह ताला माफ करे, वो बंदा परेशान होता है। हाँ, अगर कोई बंदा अपने शेख कामल के इज़्ज़त से, करम से मुर्शद का तसव्वुर करता है, फिर आप दावतुल कबूर पढ़ते हैं। याद रखें, शेख के तसव्वुर से भी दावतुल कबूर खुल सकती है, नहीं भी खुल सकती। मिसाल, आप अपने मुर्शिद का तसव्वुर करते हैं और दावत पढ़नी शुरू कर देते हैं किसी वली की, और वो अगला वली जो है वो आपके मुर्शिद से ज्यादा अफजल वाला होगा या जलाल वाला होगा, वो भी मुलाकात नहीं करेगा तो कई दफा मुलाकात सही नहीं रह सकी, यानी वो आपके, क्योंकि आपने फनाफिल शेख की मंजिल पर बुलाना है। ये याद रखें, जब बंदा दावत पढ़ता है, दावत जिस्म नहीं पढ़ता, दावत बातन पढ़ता है, क्योंकि अपने बातनी तौर पर बातनी जहान के लोगों से मुलाकात करनी है। तो बातन सबसे पहले देखा जाएगा। अगर तो शेख का, यानी मेरे और आपके अंदर मुर्शद का बातन भी हुआ, पहले तो अपना बातन तो किसी काम का नहीं है, इसको पाक करने के लिए तो मुर्शिद का दामन पकड़ा जाता है और मुर्शिद का बातन को अपने बातन पर वारद करना पड़ता है ताकि इसमें बातनी पावर आ जाए। अब आप शेख के बातन से दावत पढ़ेंगे, अगला मुर्शिद नहीं आपके शेख को भी मिलता, क्या कर लेंगे आप? मिसाल के तौर पर आपका मुर्शिद है, ठीक है, बहुत बड़ा मुर्शिद है, अगला मुर्शिद कोई जलाली होगा, जमाली होगा, मौज में होगा, नहीं मिलेगा, मिल भी लेगा, तो यानी दावतुल कबूर भी थोड़ा
बंदे को परेशान फिर इस मुकाम पर बंदा हो जाता है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं एक तरीका ऐसा है कि जिस तरीके से दावत कामयाब हो जाती है, आप फना फिल नफ्स करें, अपने वजूद से निकलें और फिर फना फिल शेख की मंजिल पर जाएं, तसव्वुर मुर्शिद करें और तसव्वुर मुर्शिद करने के बाद आप तसव्वुर इस्मे मोहम्मद करें, यानी जिसे हम कहते हैं, तरीकत कहती है फना फिर रसूल। सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो फना फिर रसूल के मर्तबे पर पहुंचकर दावत पढ़ता है, गोया वो नहीं पढ़ता, इसमें मोहम्मद दावत पढ़ता है। और जब इसमें मोहम्मद किसी को बुलाए, दावत पढ़े बुलाए, तो इसमें मोहम्मद को दावत पढ़ने की भी हाजत नहीं रहती। अंबिया और औलिया भागे उससे मुलाकात करने के लिए आते हैं और उसके लिए बातन का दरवाजा खुल जाता है। और जिसके लिए एक बार बातन का दरवाजा खुल जाए, फिर वो जिस नबी से चाहे, जिस वली से चाहे, जिस रूहानी से चाहे, जब भी चाहे मुलाकात कर सकता है। उसके लिए फिर ये ख्वाब का आना, मुशाहदे का होना, दूर का सफर करना, नजदीक का सफर करना, कहीं आना कहीं जाना, इस सारी चीजों का उस पर से ये चीज उठ जाती है, वो इससे मुबर्रा वाला हो जाता है। क्योंकि वो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं ना कि काबे गया इट्टा दिसियां ते गंगा गया ते पानी, काबे गया ते इट्टा ही दिसियां, जदों गंगा गया ते पानी, जद वेख्या मैं अपने अंदर मेरी मुक गई आनी जानी। ऐसा दरवाजा दिल के अंदर खुलता है कि फिर वो मुक गई आनी जानी, फिर कहीं भी आना जाना बंदे का खत्म हो जाता है, वो हर वक्त ही मुशादे में रहता है। तो इसमें मोहम्मद इतना करें कि आप इसमें मोहम्मद आपके पूरे सीने पर नक्श हो जाए और आपको अपना सीना मदीना नजर आए, रियाजुल जन्नत नजर आए, अंदर इसमें मोहम्मद चमक रहा हो और आपका सीना इसमें मोहम्मद से मामूर हो। इतना इसमें मोहम्मद का अंदर की तरफ से सीने पर तसव्वुर करे, चमकता हुआ देखे कि मेरे अंदर इसमें मोहम्मद चमक रहा है। साथ तस्बीह करें, सांस बाहर आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अंदर जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे सांस के साथ आप ये जिक्र करें और बिल्कुल अपने आप को रियाजुल जन्नत में तसव्वुर करके पहुंचकर मदीनातुल मुनव्वरा में आपने ये तसव्वुर करना है। आपका जब इसमें मोहम्मद, जमालियाते मोहम्मद और मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप फना होना शुरू हो जाएंगे और रसूल पाक की रहमत की चादर आप पर आनी शुरू हो जाएगी और फिर आप नहीं दावत पढ़ेंगे, रसूल खुदा का इसम दावत पड़ेगा, क्योंकि बातन इसमें मोहम्मद से मामूर हो गया। ये सुन ले दावत पढ़नी, अब इससे पहले या बाद में कोई दावत ना पड़े। ये याद रखे, इसके बाद ये जो मैंने बात बताई है इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये जो तसव्वुफ बयान कर रहे हैं इनको पता ही नहीं है तसव्वुफ का। पढ़ लो जी, दावत पढ़ लो, एक भी बंदा मुझे दिखाएं जिनकी जारी ऐसे मुलाकातें होती हों। बस मुरीदों को, अपने मुरीदों को वो एक काम में लगा देते हैं, करी जो। मैं तो यहां तक भी देख रहा हूं कि वो मुरीद करते हैं, चलो जी आपको बैत की इजाजत दे दी, चलो जी आपको फैज दे दिया, जाओ जी जाओ लोगों को कम करो। जबकि बातन मुरीद का उक्का ही जिंदा नहीं हुआ होता, वो पीर भी किसी काम का नहीं होता। और वह पीर को भी पड़ी होती है खलीफा बनने के बाद, कहता है बस छोड़ दो, मैं खलीफा बन गया हूं, अब मुझे बंदे घेरने दो, मुरीद करने दो। जबकि याद रखें, एक मुरीद की जिम्मेदारी उठानी भी बड़ी बात है। अपना बातन जिंदा नहीं है, आप अगर इल्म आपके पास मौजूद नहीं है और लोगों को बैत करना शुरू कर दिया और लोगों को इल्म देना शुरू कर दिया। अरे मेरे मुर्शद फकीर अब्दुल हमीद और फकीर नूर मोहम्मद साहब से पूछें कि वो फरमाते होते थे, जब तक इरफान आपके पूरे दिल में नहीं बस जाता आप किसी को तालब नहीं कर सकते, मुरीद नहीं कर सकते। आज तो अपनी फिक्र पड़ी है, क़यामत के दिन ये जो आजकल शुरू हो जाते जी, हम आपको तसव्वुफ बताते बस हमारे मुरीद हो जाए, दुकानदारियां खोलेंगे, क़यामत वाले दिन बताइए आप बख्शवा सकेंगे? अगर तो क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने मुर्शद के साथ होगा और मुर्शदों को गिरेबान में झांकना चाहिए, क्या हम ये काम कर सकते हैं? किसी का भार क़यामत के दिन उठा सकते हैं, किसी को बख्शवा सकते हैं, किसी का दिल इसमें अल्लाह से रोशन कर सकते हैं? खुदारा अगर ये काम नहीं ना कर सकते तो इस काम से तौबा कर लें। सिर्फ किसी का मुरीद और गुलाम बनकर अपनी सोनी जिंदगी गुजारी जाए, सोना काम करी जाए, मुर्शद की ड्यूटी करी जाए तो बहुत बेहतर है।
कुछ बनना, और ये बात याद रखे, आप ना बने जब तक मुर्शद ना बनाए। आप बनेंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, चाहे जिसका मर्जी तसव्वुर करके अल्लाह के दरबार में चले जाएं, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला आलिमुल गायब है, अलीम बिज़ाते सदूर है, सीनों की छुपी बातों को जानने वाला है। आलिमुल गैबी व शहादती है, हर आने जाने वाली बात का इल्म रखने वाला है। मुर्शद कोई मुकाम ना दे उससे पहले किसी मुकाम का दावा ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुझसे पूछे मैं बताता हूं, और डंके की चोट पे बताता हूं। इस फकीर को फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी के साहबजादा हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुबारक हाथों से दस्तार बांधी और परवाने खिलाफत अता फरमाया। बैत करने का रिटर्न इजाजतनामा लिखकर अपने मुबारक हाथों से दिया। दम तवीज लिखने का इजाजतनामा अपने हाथों से दिया। फैज देने का इजाजतनामा अपने हाथों से दिया। यहां तक फरमाया कि मैं आदम अल्लाह के खलीफा थे, ये मेरे मुर्शद करीम फरमा रहे हैं फकीर अब्दुल हमीद कुलाची शरीफ वाले, और हाजी राशिद साहब मेरे खलीफा हैं। इनको भी प्रोटोकॉल दो, इज्जत दो, मोहब्बत दो। ये सनद दे दी मेरे मुर्शद ने इस नाचीज के बारे में, और उन्होंने अपनी परवाने खिलाफत अता फरमाया और अपने मुरीदों में से खास मुमताज मुकाम और मुझे महबूब पीर का खिताब अता फरमाया। मेरे मुर्शिद करीम के साहबजादा जो अब सज्जादा नशी है नूरी दरबार कुलाची शरीफ, सुल्तानुल फुकरा हजरत फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी दामत बरकातों में कुसिया, आप हजरत ने भी मुझे 3 बार खिलाफत उज़्मान अता फरमाई। लोग एक बार खलीफा बनने के लिए तरसते हैं, मुझे 3 खिलाफतें उनके साहबजादा ने अता फरमाई, और साथ ये भी फरमाया कि तेरे जैसा फकीर मेरे पूरे सिलसिले में कोई नहीं है। तू इतना खूबसूरत बयान करता है, दुनिया में भी तेरा बयान सुनते रहेंगे, जन्नत में भी जाकर तेरा बयान सुनते रहेंगे। ये उनके साहबजादा फरमा रहे हैं। फकीर हारून अहमद, उन्होंने भी खिलाफत अता फरमाई, फैज अता फरमाया। खुद नहीं बने, उन्होंने बनाया तो बने। फिर उनके साहबजादा जो शहजादा नूरी दरबार है हजरत फकीर शाह गुल अहमद सरवरी कादरी दामत बरकत में आलिया, हजरत फकीर शाह गुल अहमद ने भी अपनी मुबारक खिलाफत मुझे अता फरमाई, और यहां तक फरमाया कि फकीर हाजी राशिद जो हैं ये हमारे खास नायब हैं, खास मर्दे कलंदर हैं। इनके पास आना ऐसे ही है जैसे कि कुलाची शरीफ आ जाए। ये उनके अल्फाज हैं, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा। ये इनायत है मेरे मुर्शिदों की, तो जब तक ये इनायात आप पर ना हो, दावत पढ़ने से पहले याद रखे मुर्शिद की इनायत, मुर्शिद की रजा, मुर्शिद कुछ बनाए, फिर आप दावत पढ़ के अंबिया और औलिया से मुलाकात कर सकते हैं। दावत कौन पढ़ सकता है? जिसका मुर्शद उससे राजी हो, फना फिल शेख की मंजिल पूरी हो गई हो, मुर्शद से मोहब्बत उसकी पूरी हो, और मुर्शद के बाद उसकी इसमें मोहम्मद में परवाज पूरी हो, इसमें मोहम्मद के रमूज को जानता हो, मीम हा मीम दाल, और इसके पूरे जहान के अंदर जाना जानता हो। मीम का क्या जहान है, हा की क्या कायनात है, फिर मीम का क्या दुनिया है, फिर दाल का क्या मुकाम है। इन सारे मुकामों की सैर करे, इसमें मोहम्मद में जाकर इसमें अल्लाह ज़ात में बंदा जाता है। इससे पहले कोई बंदा दावत नहीं पढ़ सकता। इसमें मोहम्मद को सीने पर नक्श करे, अपने आप को इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना करे, फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातन में आपके अंदर अपनी रहमत से जलवा फिरोज होकर दावत पढ़ेंगे। अल्लाह की कसम, अगर आप ऐसे दावत पढ़ेंगे, अंबिया भी दौड़ते आएंगे, औलिया भी दौड़ते आएंगे, आलम बातन में एक रूहानियत में एक हलचल मच जाएगी। ये कौन है जो इसमें मोहम्मद को सीने पर नक्श करके और मोहम्मद की रूह से मदद लेकर और इसमें मोहम्मद से ये दावत पढ़कर अंबिया और औलिया को बुला रहे हैं। अल्लाह की कसम, आप ऐसे करके जाएंगे ना, अगर आप जाएंगे अभी दाखिल ही होंगे तो अल्लाह की कसम वो हस्ती तशरीफ ले आएगी। और मैं आखिर पर एक वाक़या सुना दूं। मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ मुरीदों के साथ हजरत दाता अली हजवेरी चले गए। तो मेरे मुर्शिद करीम की उम्र 103 साल थी। आप 100 साल की उम्र थी जब दाता साहब गए। तो आप जब वो जाने लगे तो कार नीचे उतारी तो ऊपर सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा।
तो हज़रत मेरे मुर्शिद करीम मुरीदों से फरमाने लगे यार यहाँ से ही दुआ कर लेते हैं, तो सीढ़ियाँ मुझसे चढ़ी नहीं जानी। वो एक मुरीद कहने लगा हज़रत मैं व्हील चेयर ले आता हूँ, आप व्हील चेयर पर बैठ जाएं। हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कुलाची वाले मेरे सच्चे पीर आप फरमाने लगे यार अभी व्हील चेयर लेकर आओगे, उठा कर ऊपर लेकर जाओगे तो इधर से ही ना दुआ कर ले। अभी बातें कर रहे हैं तो मुरीदैन जो अभी जिंदा हैं, जिन्होंने इस बात का ऐन मुशाहदा किया कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग, एक आदमी आया, नूरानी सूरत वाला शख्स आया, वो आया और उसने मेरे मुर्शिद करीम को हाथों में हाथ लिए, सलाम लिया, दुआ करवाई और हालचाल पूछता रहा। बड़ा नूरानी चेहरा था, बारोब चेहरा था, मुस्कुराता चेहरा था। तो हजरत साहब भी बड़े खुश थे। मुरीद कहने लगता हजरत साहब का कोई पुराना जानने वाला है या शायद ये कोई पीर है। तो वो मिलकर दुआ करवाने के बाद वो शख्स दरबार के अंदर चला गया, नीचे से होकर फिर ऊपर दरबार के अंदर चला गया। हजरत साहब गाड़ी में ही बैठे थे, कार में ही बैठे थे। तो मुरीदैन कहने लगे हजरत चले ऊपर। फरमाया ऊपर क्या लेने जाना है, ये जो मिलने आया था ये दाता अली हजवेरी थे, ये खुद दाता अली हजवेरी मुझे मिलने के लिए आ गए। अल्लाह की कसम वो आते हैं अगर इसमें मोहम्मद से सीना मुनव्वर हो। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि इसमें मोहम्मद से दावत कितनी कामयाब है, और जिनका इसमें अल्लाह ज़ात कायम हो जाए उनको दावतों की हाजत नहीं रहती, उनसे खुद मुलाकातें करने के लिए अंबिया औलिया आते हैं जिन पर इसमें अल्लाह ज़ात वारद हो जाए। आप तो इसमें मोहम्मद की बात कर रहा हूं कि दावत इसमें मोहम्मद में कामयाब होती है, तो मैं बता रहा हूं आपको इसमें मोहम्मद के अलावा दावत कोई ना पड़े जब तक इसमें मोहम्मद सीने पर नक्श ना हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको दावत को समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले बयान में बताऊंगा दावत पढ़ने का तरीका क्या है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।